नमस्कार, मैं विनय शर्मा। आज का हमारा टॉपिक है सिलेक्शन स्टेटमेंट्स पार्ट 2। इससे पहले पार्ट 1 में हमने सिंपल इफ स्टेटमेंट और इफ एल्स स्टेटमेंट समझा था। इस पार्ट में हम सबसे पहले देखेंगे नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट। नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट क्या होता है? The use of if else statements inside another if else statement। किसी एक if else statement के अंदर के ब्लॉक के अंदर दूसरे if else statement का यूज किया जाता है नेस्टेड if else स्टेटमेंट में। अब इसका यूज कब किया जाता है? जब कंडीशन इनसाइड कंडीशन, जब कोई कंडीशन ट्रू होती है और उस कंडीशन के अंदर एक और कंडीशन अगर बनती है, कंडीशन इनसाइड कंडीशन, कंडीशन के अंदर अंदर भी अगर कंडीशन बनती है तो वहां पे हमें नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज करना पड़ता है। सबसे पहले हम देखेंगे इसका सिंटैक्स। सिंटैक्स में हम यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पे इफ एल्स स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट, इफ स्टेटमेंट आप देख सकते हैं यहाँ पे बाहर। इफ एल्स स्टेटमेंट में यहाँ पे इफ कंडीशन 1, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो इसके अंदर नेक्स्ट एक और इफ स्टेटमेंट है जिसमें कंडीशन 2 ली हुई है हमने। इफ कंडीशन 2, कंडीशन 1 ट्रू होने पर हम इफ ब्लॉक के अंदर आते हैं और फिर यहाँ एक और इफ स्टेटमेंट है, इसके अंदर कंडीशन 2 और फिर उस इफ स्टेटमेंट के अंदर एक ब्लॉक ऑफ कोड है जहाँ पर हम कोई भी इंस्ट्रक्शन लिख सकते हैं। इसके बाद इनर इफ कंडीशन, कंडीशन 2 अगर फॉल्स हो जाती है तो इस इफ के कॉरस्पॉन्डिंग एल्स है और इस एल्स का जो ब्लॉक ऑफ कोड है वो एग्जीक्यूट होता है। तो हम यहाँ देख सकते हैं ये एक्सटर्नल इफ स्टेटमेंट है, इफ की बॉडी है और उसके अंदर इफ एल्स स्टेटमेंट है। तो कंडीशन के अंदर कंडीशन बन रही है, यहाँ पे कंडीशन 1 है। अगर कंडीशन 1 ट्रू होती है तो एक और कंडीशन अराइज होती है, कंडीशन 2, और कंडीशन 2 अगर ट्रू होती है तो इफ के अंदर का ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाता है और कंडीशन 2 फॉल्स होती है तो एल्स के अंदर का ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है और ये एक्सटर्नल इफ स्टेटमेंट की बॉडी यहाँ पे क्लोज हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पे अगर इफ एक्सटर्नल इफ स्टेटमेंट अगर यहाँ पे कंडीशन 1 अगर यहाँ पे फॉल्स होती है तो फिर हम जाएंगे एक्सटर्नल इफ स्टेटमेंट के अंदर यहाँ एल्स स्टेटमेंट में। एक्सटर्नल इफ के कॉरस्पॉन्डिंग एल्स स्टेटमेंट का जो ब्लॉक ऑफ कोड है वो एग्जीक्यूट होगा अगर कंडीशन 1 फॉल्स होती है। तो आप देख सकते हैं ये यहाँ पे इफ एल्स स्टेटमेंट है, एक्सटर्नल इफ एल्स स्टेटमेंट, और एक्सटर्नल इफ के अंदर एक और इफ एल्स का यूज किया है। तो इफ एल्स स्टेटमेंट इनसाइड अनदर इफ एल्स स्टेटमेंट, ये एक सिंटैक्स है नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट का। और ये एक्सटर्नल एल्स के अंदर भी अगर हमको किसी कोई कंडीशन की अगर रिक्वायरमेंट है तो एल्स के अंदर भी इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज किया जा सकता है। तो ये था यहाँ पे सिंटैक्स इफ एल्स स्टेटमेंट का। इसके बाद हम देखेंगे इसका एक एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं यहाँ पे एक हेडर फाइल ली हुई है सी लैंग्वेज के लिए stdio.h हैश इंक्लूड conio.h, और यहाँ पे वाइड मेन से हमने ये शुरू किया है, वाइड मेन, और इसके अंदर int x, y, z 3 इंटीजर टाइप के वेरिएबल्स हमने यहाँ पर डिक्लेयर किए हैं और एक आउटपुट फंक्शन लिया है printf। printf के अंदर एक मैसेज दे दिया एंटर 3 नंबर्स। एक इनपुट फंक्शन लिया scanf, उसके अंदर %d 3 बार x y z 3 वैल्यूज हम एंटर करेंगे, x y z में जाके स्टोर हो जाएंगी। फिर इफ के अंदर हमने कंडीशन ली इफ x ग्रेटर देन y, अगर x y से बड़ा है तो इस इफ के अंदर एक और कंडीशन ली इफ x ग्रेटर देन z, अगर x y से बड़ा है तो x को z से भी कंपेयर कराना पड़ेगा, x को z से कंपेयर कराया। अगर कंडीशन ट्रू होती तो मैसेज दिया है printf के अंदर द ग्रेटेस्ट नंबर इज %d, x, और अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो एल्स के अंदर मैसेज दिया है ग्रेटेस्ट नंबर इज %d z। ये इफ स्टेटमेंट के अंदर। इस
एक्सटर्नल इफ के कॉरस्पॉन्डिंग एल्स स्टेटमेंट है। इस एल्स के अंदर इफ एल्स लिया हुआ है। इस एल्स के अंदर कब जाएंगे, जब यहाँ इफ की कंडीशन x ग्रेटर देन y, अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है यानी y ग्रेटर देन x अगर होता है तो फिर ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और इस इफ के ब्लॉक को स्किप करेंगे और कहाँ जाएंगे, एल्स के अंदर। एल्स के अंदर फिर एक और कंडीशन अराइज होती है, इफ y ग्रेटर देन z। अगर y x से बड़ा है तो x से कंपेयर हो चुका है, z से भी कंपेयर करना पड़ेगा, y ग्रेटर देन z, प्रिंट एफ द ग्रेटेस्ट नंबर इज परसेंटेज dy। और अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो z सबसे बड़ा नंबर होगा, द ग्रेटेस्ट नंबर इज परसेंटेज डी z। ये एल्स की बॉडी यहाँ पे क्लोज हो जाएगी, फिर गेट्स हियर। तो हम यहाँ ये देख सकते हैं ये प्रोग्राम 3 नंबर्स में से लार्जेस्ट या ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड आउट करने के लिए बनाया गया है। तो यहाँ पर तीनों नंबर्स को एक दूसरे से कंपेयर करना होता है। x को पहले y से कंपेयर किया तो एक और कंडीशन अराइज होती है, x को z से कंपेयर करना पड़ेगा, तो कंडीशन इनसाइड कंडीशन। तो अगर x z से बड़ा होता है तो x ग्रेटेस्ट नंबर हो जाता है, और अगर ऐसा नहीं है तो z ग्रेटेस्ट हो जाता है। और अगर y x से बड़ा है तो फिर एक और कंडीशन अराइज होती है कि y को z से कंपेयर किया जाए, और y z से कंपेयर होता है, अगर y z से ग्रेटर है तो मैसेज दे देते हैं y इज ग्रेटेस्ट, और अगर z बड़ा है तो मैसेज आ जाता है द ग्रेटेस्ट नंबर इज परसेंटेज डी z। इसका आउटपुट देखेंगे। इसका आउटपुट हम देख सकते हैं स्क्रीन पे, एक मैसेज है एंटर 3 नंबर्स। तो आपने 3 नंबर्स एंटर किए, 5 9 2। तो 9 सबसे ग्रेटेस्ट है, आपको यहाँ पर मैसेज मिल जाएगा द ग्रेटेस्ट नंबर इज 9, यानी y सबसे ग्रेटेस्ट नंबर है। तो ये एग्जाम्पल था नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट का। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा इफ एल्स इफ लैडर स्टेटमेंट। इफ एल्स इफ लैडर क्या होता है, इट इज यूज्ड व्हेन देयर आर मोर देन 2 पॉसिबल एक्शंस बेस्ड ऑन मोर देन 2 डिफरेंट कंडीशंस। जब हमारे पास मोर देन 2 कंडीशंस हैं और उन मोर देन 2 कंडीशंस या मल्टीपल कंडीशंस पे मल्टीपल एक्शंस अगर हमको लेने हैं तो वहाँ पर इफ एल्स इफ लैडर का यूज़ किया जाता है। सिंटैक्स देखेंगे इसका। सिंटैक्स ऑफ इफ एल्स इफ लैडर, यहाँ हम देख सकते हैं इफ के यहाँ कंडीशन 1 जो पहली कंडीशन होगी, इफ का ब्लॉक, और अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो एल्स स्पेस इफ, सेकंड कंडीशन यहाँ देते हैं और उसका ब्लॉक, थर्ड कंडीशन एल्स इफ कंडीशन 3। तो आप देख सकते हैं मल्टीपल कंडीशंस है, कंडीशन 1 अगर फॉल्स होती है तो कंडीशन 2, कंडीशन 2 अगर फॉल्स होती है तो कंडीशन 3। जितनी भी कंडीशंस हैं 4 5 n कंडीशंस तक हम ले सकते हैं, और सारी कंडीशंस अगर फॉल्स हो जाती हैं तो लास्ट में यूज़ करते हैं एल्स का, और एल्स के अंदर ब्लॉक ऑफ कोड जो भी हम देना चाहें वो स्टेटमेंट एल्स के अंदर दिया जा सकता है। तो ये इफ एल्स इफ लैडर है, मल्टीपल कंडीशंस के लिए इसका यूज़ किया जाता है। जैसा कि हम देख रहे हैं मल्टीपल कंडीशंस हैं, 3 कंडीशंस हैं, और सारी कंडीशन अगर फॉल्स हो जाती हैं तो एल्स ब्लॉक में कंट्रोल मूव करता है, जो भी स्टेटमेंट्स आपने दिए हैं वो एग्जीक्यूट होते हैं। अगर एक भी कंडीशन ट्रू होती है तो अदर कंडीशंस फिर चेक नहीं होती, वो कंडीशन पर्टिकुलर कंडीशन ट्रू होने पर वही ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है, और जो दूसरे सारे ब्लॉक्स हैं वो स्किप हो जाते हैं। एक एग्जांपल से समझेंगे इफ एल्स इफ लैडर को। ये एग्जांपल यहाँ पे शो हो रहा है, हैश इंक्लूड stdio.h, हैश इंक्लूड conio.h, void main int x, एक वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया इंटीजर टाइप का x, एक मैसेज दिया printf के अंदर एंटर ए नंबर। जो भी नंबर आप एंटर करेंगे वो scanf इनपुट फंक्शन यूज़ किया है वो x में जाके स्टोर हो जाएगा। आप कंडीशन लिए इफ x इक्वल टू 1, अगर आपने 1 एंटर किया है तो मैसेज मिल जाएगा printf कलर इज रेड। अगर आपने 2 एंटर किया है तो एल्स इफ, ये दूसरी कंडीशन हो गई, x इक्वल टू 2 है तो मैसेज दे दिया कलर इज ब्लू, और
अगर आपने कोई तीसरा नंबर दिया x इक्वल टू 3 अगर आपने दिया है तो ये तीसरी कंडीशन हो गई x इक्वल टू, इफ मोर देन 2 कंडीशंस यूज की हैं हमने, आप देख सकते हैं 3 कंडीशंस हैं x इक्वल टू 1 2 3। अब तीनों में से कोई एक कंडीशन ट्रू होगी और अकॉर्डिंग टू विच जो भी ब्लॉक होगा, वो जो स्टेटमेंट होगा वो एग्जीक्यूट होगा। प्रिंट एफ कलर इज ग्रीन, अगर आपने 3 एंटर किया है तो ग्रीन कलर इज ग्रीन, ये मैसेज प्रिंट होगा। और अगर तीनों कंडीशंस फॉल्स हो जाती हैं तो लास्ट में एल्स यूज किया है। एल्स के अंदर आपने मैसेज दिया है रॉन्ग चॉइस, एंटर 1 2 और 3, गेट सी एच और वॉइड मैन की बॉडी यहाँ पे क्लोज कर देंगे। तो ये एक एग्जाम्पल था इफ एल्स इफ लेटर के लिए। अब देखते हैं इसका आउटपुट कैसा होगा। सबसे पहले आपको मैसेज मिलेगा एंटर ए नंबर, आपने यहाँ पे मैसेज दिया था प्रिंट एफ एंटर ए नंबर, तो यहाँ पर मैसेज मिला आपको एंटर ए नंबर। अब आपने नंबर एंटर कर दिया 1 एंटर कर दिया तो यहाँ पे x में 1 जाके स्टोर हो जाएगा और x की वैल्यू भी 1 है और यहाँ पे 1 है, दोनों यहाँ पे कंपेयर होंगी, कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो मैसेज आपने अंदर दिया है कलर इज रेड, तो आपको आउटपुट मिल जाएगा कलर इज रेड। ये आपको आउटपुट मिल गया कलर इज रेड। और बाकी सारे जो ब्लॉक्स थे वो सारे स्किप हो गए, यहाँ पे मैच नहीं किया, ये सब स्किप हो गए, सिर्फ एक ही मैसेज आपको मिला कलर इज रेड। सपोज आपने एंटर ए नंबर दूसरी बार प्रोग्राम को रन किया, इस बार आपने 5 एंटर किया तो 5 यहाँ पे x में जाके स्टोर हो जाएगा। अब यहाँ पर मैच होगा 5 इक्वल टू 1, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो सेकंड मैच होगा 5 इक्वल टू 2, यहाँ पे भी 5 इक्वल टू 2 नहीं है, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। नेक्स्ट एल्स इफ पर जाएंगे 5 इक्वल टू 3, यहाँ पर भी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो एक लास्ट एल्स के अंदर जो भी ब्लॉक होगा वो एग्जीक्यूट होगा और उसमें मैसेज मिलेगा रॉन्ग चॉइस, एंटर 1 2 और 3। तो ये मैसेज आपको मिला यहाँ पर रॉन्ग चॉइस 1 2 और 3। तो ये था एग्जाम्पल इफ एल्स इफ लेटर का। थैंक्स।